आज 9वीं पाठ्यपुस्तक हिंदी, जिसमें छठी कविता है ए सखी। ये कविता हम आज देखने जा रहे हैं, जिस कविता के कवि है अमीर खुसरो। साहित्य जगत में इन्हें अमीर खुसरो इस नाम से जाने जाते हैं, मगर इनका पूरा नाम अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, ये इनका नाम है। खुसरो जी ने हिंदी साहित्य जगत में पहेलियाँ और मुखरियों की रचना की है। प्रस्तुत जो कविता है ए सखी, ये इनकी मुखरियाँ है और इन मुखरियों के माध्यम से, मुखरिया यानी प्रचलित पहेलियों का एक रूप कहलाता है, जिसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना और साथ ही साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना, यही मात्र उद्देश्य है। प्रस्तुत मुखरियों में उन्होंने पहेलियाँ कही है और उनका उत्तर भी यहाँ पर उन्होंने दिया है। प्रस्तुत कविता में अमीर खुसरो जी की 9 पहेलियाँ हैं और उनका उत्तर भी उन्होंने यहाँ पर अंतिम शब्द में दिया है। तो छात्रों, आज हम आमिर खुसरो जी की कविता पंक्ति से पंक्ति देखेंगे। तो देखो किताबों में, रात समय वो मेरे आवे, भोर भये वो घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सकी तारा। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सके साजन न सके ढोल। जब मांगो तब भजल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सके साजन न सकी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सके साजन न सकी मक्की। अति सुंदर है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चुटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। अर्ध निशाव आवय भवन, सुंदरता बरवे न कवि कौन, निखरत ही मन भयो आनंद, क्यों सके साजन न सके चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन हो तन न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सके साजन ना सके अंजन। जीवन सब जगी जसो कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे, हरे क्षणक में ही के पीर, क्यों सकी साजन न सकी नीर। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन न सकी पाती। तो छात्रों, इस तरह से ये कविता मैंने तुम्हें पढ़कर सुनाई। अब हम पंक्ति से पंक्ति इसका अर्थ जो है वह जान लेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहली ऐसा यहाँ पर आमिर खुसरो जी ने 9 पहेलियाँ जो है वह दिए और उनके अंत में उन्होंने उसका उत्तर भी दिया है। देखो, एक सहेली हमारे इस कविता की नायिका जो है वो उसकी सहेली से पूछती है, पहेली डालती है और सखी उसका उत्तर जो है वह देती है। तो नायिका कहती है, देखो, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। नायिका कहती है, तो पहले कठिन शब्द लिख कर लो। भोर, सुबह, कौमा तड़के, जावे, जाता है,
जावे जाता है। अगला शब्द अचरज, आश्चर्य, आश्चर्य, न्यारा, निराला। देखो इस कविता की नायिका जो है वह अपने सहेली से कहती है कि रात समय वो मेरे आवे, रात के समय में वो मेरे पास आता है। भोर भये वो घर उठ जावे, भोर यानी सवेरा, सुबह, तड़के, सुबह होने पर वो अपने घर चला जाता है। यह आश्चर्य है सबसे न्यारा। नायिका कहते कि यह आश्चर्य है सबसे अलग, सबसे निराला। यह आश्चर्य है सबसे अलग, सबसे निराला जो है यह आश्चर्य है कि रात के समय में वह आता है और सवेरे वह उठकर चला जाता है। आश्चर्य है ये, ऐसा वह अपनी सहेली से पूछती है, कहती है, पहेली डालती है। उस समय उसकी सहेली उसका उत्तर देती है, सखी उसका उत्तर देती हुए कहती है, ए सखी साजन, वह तुम्हारे साजन होंगे, ऐसा वह कहती है। वह तुम्हारे पति होंगे, साजन होंगे, ऐसा वह कहती है। उस समय नायिका कहती है, ना सखी तारा, वह साजन नहीं है तो वह कौन है? तारा है। आकाश में जो तारा होता है वो है। तारा कब आता है? रात के समय में आता है। और जैसे भी सवेरा होता है, भोर होती है, वह चला जाता है। रात सवेरे वह दिखाई देता का तारा आकाश में? नहीं दिखाई देता। तो वह रात के समय में आता है और सवेरा होते ही वह चला जाता है, इसलिए वह तारा है। ऐसा नायिका जो है वह अपनी सहेली से कहती है। अब दूसरी पहले देखो, वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल। देखो नायिका अपनी सहेली, अपनी सखी से पहेली में कहती है, वह आवे तब शादी होय, यानी वह आने के बाद शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोय, कठिन शब्द लिखो, दूजा दूसरा, कोय कोई, दूजा दूसरा, कोय कोई, वाके यानी उसके, वाके यानी उसके। देखो नायिका उसकी सहेली से कहती है, वह आवे तब शादी होय, वह आने के बाद शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन दूसरा और कोई अच्छा नहीं लगता। उस दिन शादी के दिन उसके सिवाय दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो कहती है। मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल जो है वो बहुत मधुर ऐसे लगते हैं, उसके बोल जो है वो कानों को मधुर ऐसे लगते हैं, ऐसा वो कहती है। ए सखी, उसकी सखी कहती है, ए सखी साजन, वो तो साजन होंगे, यानी वो आने के बाद शादी होती है, उसके सिवाय दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता, उसके बोल मीठे लगते हैं, इसका मतलब वो कौन होगा? वो तुम्हारा साजन होगा, वो तुम्हारा पति होगा, ऐसे उसकी सहेली कहती है। उस समय नायिका कहती है, ना सखी ढोल, वो कौन है? ढोल है। देखो शादी में वो आता है, शादी में ढोल बजता ही है, शादी में ढोल बजता है, और शादी में ढोल की आवाज़ जो है वो अच्छी लगती है, वो मधुर लगती है, यानी वह शादी में आता है, यानी ढोल जो है वह शादी में अच्छा लगता है, और शादी के दिन उसके सिवाय दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता ढोल के सिवाय। और ढोल की आवाज़ उस समय बहुत ही मधुर जो है, कानों को अच्छी जो है वह लगती है। ऐसा नायिका जो है उसके सहेली से कहती है। आ गया समझ में छात्रों? तो अब अगली पहेली देखो, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरी मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। देखो नायिका पहले शब्द लिख कर लो कठिन, भरी यानी भरकर, भरी भरकर, तपन
प्यास या गर्मी, तपन, प्यास या गर्मी। भारी, बड़ा, भारी, बड़ा। तन यानी शरीर, तन यानी शरीर। देखो सामने ध्यान दो। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। देखो नायिका अपनी सहेली से पहेलियों में कहती है, जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मैं मांगती हूँ उस समय उसमें पानी भरकर लाया जाता है, और जब मैं मांगू उस समय उसमें पानी भरकर लाया जाता है, और मेरे मन की जो प्यास है, मेरे मन की जो गर्मी है, वह प्यास वह गर्मी जो है वह बुझाता है, और वह मन का भारी है, मन का बड़ा है, किंतु शरीर का छोटा है। ऐसा कौन है? ऐसा नायिका अपने सहेली से पहेलियों में कहती है। उस समय उसकी सखी कहती है, ए सखी साजन, वो तुम्हारे साजन होंगे, ऐसा वो उसे कहती है। उस समय वह क्या कहते, देखो, ना सखी लोटा, वो कौन होगा? लोटा होगा। जब मांगू तब जल भरी लावे, हम पानी लोटे में भरकर लाते हैं, जल यानी पानी, पानी हम लोटे में भरकर लाते हैं, और एक लोटा पानी पीने के बाद मन की जो प्यास है, मन की जो गर्मी है वह दूर बुझ जाती है, मन की गर्मी जो है वह बुझ जाती है। और लोटा कैसा है? तन का छोटा है, दिखने में छोटा है, किंतु मन का भारी है। यानी एक लोटा अगर पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझ जाती है, इसलिए मन का वो भारी है, मन का वो बड़ा है, किंतु तन का वो छोटा है, इसलिए ये साजन नहीं है, तो ये कौन है? लोटा है। ऐसा नायिका अपनी सखी से कहती है। अब अगली पहेली देखो। बेर बेर बेरे बेरे सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सकी साजन न सकी मक्खी। पहले शब्द लिखो, बेर बेर यानी बार बार, बार बार। सोवत ही यानी नींद में, सोवत ही नींद में। जगावे जगाती है, जगावे जगाती है। अगला शब्द व्याकुल, बेचैन, व्याकुल बेचैन। हक्की बक्की यानी आश्चर्यचकित, हक्की बक्की आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। देखो पहेली, बेरे बेरे सोवत ही जगावे, नायिका अपनी सहेली से पहेलियों में कहती है, देखो बार बार मैं नींद लेना चाहती हूँ, बार बार मैं सोना चाहती हूँ, फिर भी मुझे जगाता है, और ना जागू तो काट खावे, और ना नहीं जागती हूँ तो काटता है मुझे, इसलिए मैं बहुत व्याकुल हो गई हूँ, मैं बहुत बेचैन हो गई हूँ, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई हूँ। ऐसा नायिका अपनी सहेली से, अपनी सखी से कहती है। उस समय सहेली कहती है कि ये तुम्हारे साजन होंगे, ये सखी साजन। उस समय नायिका कहती है, ना सकी मक्खी, ये साजन नहीं है, ये तो मक्खी है। देखो बार बार मैं सोने का प्रयास करती हूँ, फिर भी मुझे मक्खी सोने नहीं देती, जगाती है, और ना जागू तो ये काटने लगती है, मक्खी मुझे काटने लगती है, इसलिए मैं बहुत व्याकुल हो गई हूँ, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई हूँ। ऐसा नायिका जो है वो अपनी सखी या सहेली से कहती है।
अब अगली पहेली देखो। इसलिए वहां पर उत्तर क्या है, वहां पर मक्खी उत्तर है। मक्खी सोने नहीं देती, इसलिए वह कहती है कि ये तो मक्खी है। अगली पहेली देखो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चुटकीलो, है गुणवंत बहुत चुटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन न सकी तोता। तो पहले शब्द लिख कर लो। सुरंग सुंदर रंग, सुंदर रंग। अगला शब्द गुणवंत गुणवान, गुणवंत गुणवान। चुटकीलो भड़कीला कौमा चमकदार, चुटकीलो भड़कीला कौमा चमकदार। देखो अब पहेली। अब नायिका अपनी सखी अपनी सहेली को पहेलियों में कहते देखो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चुटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता। ऐसा वह पहले कहते देखो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, जिसका रंग जो है वह बहुत सुंदर रंग है, रंग रंगीला है, वह बहुत ही सुंदर रंग का है वह, और उसका गुण भी वैसा है, और गुणवान है वह, रंग चमकदार रंग का वह गुणवान ऐसा है, ऐसा वह कहती है। गुणवान है, उसका चमकदार रंग है, और वह राम भजन गाए बगैर सोता नहीं, वह राम भजन गाए बगैर सोता नहीं, ऐसा वह कहती है। उस समय उसकी सहेली क्या कहते देखो। सखी कहती है, क्यों सखी साजन, वो तो तुम्हारे साजन होंगे, ऐसा वह कहती है। क्यों सखी साजन। उस समय नायिका कहती है, ना सखी ये तोता, वह कोई साजन नहीं है, वह कोई मेरा सजना नहीं है, तो वह कौन है, वो तो तोता है। तोते का रंग कैसा है, तोते का रंग बहुत ही सुंदर है, रंग रंगीला तोता है, और गुण से भी वह गुणवान है, चमकदार रंग का ऐसा है, और तोता जो है राम भजन गाता है। हर वक्त तोता देखो आवाज करने लगता है, राम भजन गाने लगता है, और राम भजन गाए बगैर तोता कभी सोता नहीं। इसलिए नायिका कहती है कि वह कोई मेरा साजन नहीं, वह कोई मेरा सजना नहीं, वह तो तोता है, ऐसा वह कहती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पहेली है। अगली पहेली देखो। अर्धनिशाव आयो भोन, सुंदरता बरवे न कवि को न, निखरत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। पहले कठिन शब्द लिख लो। अर्धनिशा आधी रात, अर्धनिशा आधी रात, भवन भवन कौमा घर, भवन कौमा घर, वर्णय यानी वर्णन, वर्णय वर्णन, निखरत ही देखते ही, निखरत ही देखते ही। देखो नायिका अपनी सखी अपनी सहेली से अब अगली पहेली कहती है। अर्धनिशाव आयो भोन, सुंदरता बरवेन कवि कौन, निखरत ही मन भयो आनंद। देखो अर्धनिशा यानी आधी रात, आधी रात होने पर वह घर आता है, भवन आता है, आधी रात होने के बाद वह घर आता है, और उसकी सुंदरता जो है उसका वर्णन कौन करेगा। वो इतना सुंदर है कि उसका वर्णन कोई कवि कर नहीं पाता, इतना वह सुंदर है, इतना वह सुंदर है। साथ ही साथ देखते ही मन जो है वह आनंदित होता है। निखरत ही मन भयो आनंद, उसे देखते ही हमारा मन जो है वो प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। ऐसा कौन है,
उस समय नायिका की सखी जो है वह कहती है, क्यों सखी साजन, वह तुम्हारे साजन है, वह तुम्हारे सजना है, ऐसा सखी कहती है। उस समय नायिका कहती है, ना सखी चंद, यानी वो कोई साजन नहीं है, तो वह चंद्रमा है, चांद है, वो चांद है, वह चंद्रमा है, ऐसा नायिका कहती है। देखो आकाश में रात के समय में, रात हो जाने के बाद घर के ऊपर, आकाश में, घर में जो है, घर के ऊपर, भवन के ऊपर आधी रात को चंद्रमा दिखाई देता है और उसका रूप कैसा है, बहुत ही सुंदर है, कभी उसका वर्णन कर नहीं सकते, ऐसे उसकी सुंदरता है। उसकी सुंदरता देखकर मन जो है वह आनंदित होता है। इसलिए नायिका कहती है कि वह कोई दूसरा नहीं है, वह तो चांद है, वह तो चंद्रमा है, ऐसा वह कहती है। अगली देखो, शोभा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन हित न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सके साजन न सके अंजन। इसमें कठिन शब्द लिख कर लो। शोभा सौंदर्य, बढ़ावन बढ़ाने वाला, छीन क्षण, क्षीण क्षण क्षण सॉरी छीन क्षण, न्यारा अलग, न्यारा अलग, पहर 3 घंटों का समय, पहर 3 घंटों का समय, मनोरंजन मन को प्रसन्न रखना, मन को प्रसन्न रखना। और अगला शब्द लिखो, अंजन, आंखों में लगाने का काजल, आंखों में लगाने का काजल। देखो पंक्ति से पंक्ति, अब नायिका अपनी सखी, अपनी सहेली से पहेली में कहते, देखो, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिर से छिन होतन न्यारा, 8 पहर मेरो मनोरंजन। देखो नायिका कहती है कि सौंदर्य उसका बढ़ जाता है, जब वह आता है उस समय उसका सौंदर्य जो है वह बढ़ जाता है, शोभा उसकी बढ़ जाती है। जब वह आता है उस समय उसकी शोभा बढ़ जाती है, और वह आंखों से एक पल के लिए वह दूर नहीं होता, आंखों से वो एक पल के लिए दूर नहीं होता, और 8 पहर वह मन को प्रसन्न रखता है, मन को आनंदित रखता है। ऐसा कौन है? उस समय उसकी सजनी, उसकी सखी जो है, उसकी सहेली जो है, वह कहती है, क्यों सखी साजन, सखी ये तुम्हारा साजन होंगे, ये तुम्हारे सजना होंगे, ऐसा वह कहती है। उस समय वह कहती है, ना सखी अंजन, वह कोई सजना नहीं है, वह तो आंखों में डालने का काजल है, अंजन है। जब आंखों में काजल डाला जाता है उस समय शोभा जो है वह बढ़ने लगती है, शोभा बढ़ने लगती है, और आंखों का काजल जो है वह हर समय आंखों के पास रहता है, एक क्षण भी वह आंखों से दूर नहीं जाता। वह 8 पहर, वह 3 घंटे जो है वह मन की प्रसन्नता जो है वह बढ़ाने लगता है, इसलिए वह आंखों का अंजन है, आंखों का काजल है, ऐसा सखी जो है वह नायिका जो है वह सखी से कहने लगती है। आगे देखो, जीवन सब जग जसो कहे, वाह बिनु नेके ने धीरज रहे, हरेक छिनक में ही के पीर, क्यों सके साजन न सके नीर। शब्द लिख कर लो। पहला शब्द है लिख कर लो, जग, संसार, जसो जिससे, नेक तनिक भी, धीरज धैर्य
तनिक भी धीरज धैर्य छिनक क्षण नीर जल या पानी। देखो जीवन सब जको जसो कहे वह बिनु नेकिन धीरज रहे हरेक छिनक में ही की पीर। देखो नायिका अपनी सहेली से कहती है कि इस जग में इस संसार में ऐसा है जिसके बगैर जीवित नहीं रहा जा सकता और जिसके बिना मन को धीरज जो है वह नहीं रहता, जिसके बल हम एक क्षण भी उसके बगैर नहीं रह पाते, ऐसा कौन होगा। उस समय नायिका की सखी जो है वह कहने लगती है क्यों सखी साजन, वो तुम्हारे साजन होंगे। उस समय वह कहती है ना सखी साजन नहीं, ना सखी नीर यानी पानी, वो तो जल है, वो तो पानी है। हम मनुष्य पानी के बगैर जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। उसके बगैर हम धीरज नहीं रह सकते और एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाते, इसलिए वह पानी है, ऐसा नायिका अपनी सहेली से कहती है। अब अंतिम पहेली देखो। अंतिम पहेली, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। शब्द लिखो, सब ही यानी सभी, सब ही सभी। अगला शब्द फूला यानी पुलकित हो जाते हैं, फूले यानी पुलकित हो जाते हैं। सिरा यानी ठंडी, भई यानी हुई, लगावत यानी लगाते हो और लगावत यानी लगाते हो। और अंतिम शब्द है पाती यानी पत्र। देखो, बिना आए सभी सुख भूले, जब वह नहीं आता उस समय सुख हम भूल जाते हैं। आए ते अंग अंग सब फूले, जब वह आता है उस समय हमारा अंग जो है वह खुशियों से फूल जाता है। सिरा भई लगावत छाती, जब वह आता है उस समय मुझसे हमारे छाती को, हमारे मन को ठंडक महसूस होती है। ऐसा नायिका जो है अपनी सखी, अपने सहेली से कहती है। उस समय उसकी सखी कहती है न सखी साजन, क्यों सखी साजन। उस समय उसकी नायिका कहती है ना सखी पाती, वो कोई साजन नहीं है, वो तो संदेश पत्र है। जब संदेश पत्र आते हैं उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा अंग अंग फूल जाता है, हमारा अंग अंग खुशियों से भर जाता है और मन को एक तरह की ठंडक महसूस मिल जाती है, क्योंकि हमारे जो अपने कहलाने वाले लोग हैं यह संदेश पत्र हमें भेजते हैं। इसलिए कवि आमिर खुसरो जी यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह से इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना यही मात्र उद्देश्य है। इस तरह से ये कविता यहाँ पर समाप्त हो गई। तो छात्रों, तुम्हारे समझ में ये कविता आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो फिर से ये वीडियो देखो, आपके समझ में जरूर आ जाएगी। तो छात्रों, धन्यवाद।